सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल एडवांस। तो अपन एल्गोरिदम सीरीज में आज लेक्चर 1 करने वाले हैं, जहां पे इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम अपन करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोले एल्गोरिदम्स की, तो यहाँ पे बाय चांस इमेजिन करते हैं कि एक पर्सन है मेरा, यहाँ पे एक पर्सन है और इसको मैं कुछ नंबर्स देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं 5, 0, 11 एंड 15 देता हूँ नंबर्स, और इसको बोलता हूँ कि भैया इस नंबर को तुम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। इस पर्सन को मैं बोल रहा हूँ। तो ये क्या करता है भैया, थोड़ी देर तक सोचता है, थिंक करता है। सर ये थोड़ा देर तक सोचेगा और सोचने के बाद सर ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का कुछ सीखा होगा अपने स्कूल में, उसके बेसिस पे सर ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दे देगा मेरे को आउटपुट 0, 5, 11 एंड 15। सर ये मेरे को आंसर दे देगा, सर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दे देगा। तो इसका मतलब सर ये जो थिंक किया, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसके दिमाग में सर कुछ चला, कुछ सोचा। वो क्या सोचा भाई कि इस असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है सर, कि सबसे छोटा है तो इस नंबर में से जो सबसे छोटा था उसको सबसे पहले रखा। बोला कि भैया सेकंड लार्जेस्ट कौन है, तो फिर बोला कि 5। थर्ड लार्जेस्ट कौन है, तो 11। और फोर्थ लार्जेस्ट क्या कौन है, 15। तो ऐसे करके सर ये अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये जो सोच रहा था कि सबसे छोटा, फिर सेकंड लार्जेस्ट, फिर थर्ड लार्जेस्ट, इस तरीके से अरेंज करने के लिए, तो ये क्या कर रहा था भैया, अपने दिमाग में जो कर रहा था ये एल्गोरिदम सोच रहा था। सर इसी को बोलते हैं एल्गोरिदम या लॉजिक, जो इसके माइंड में चल रहा था। तो इसका मतलब सर एल्गोरिदम क्या हुआ सर, एल्गोरिदम हुआ कि भाई, एल्गो का मतलब सर क्या हुआ सर, कि भाई कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसके दिमाग में कुछ इंस्ट्रक्शंस था। ये इंस्ट्रक्शंस किसने डाला था, स्कूल में। स्कूल में जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दिया गया होगा, तो उस समय इसको सिखाया गया कि कैसे करना है, तो वो चीज इसके दिमाग में फीड हो चुका है। तो इसका मतलब सर वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन चलाया असेंडिंग ऑर्डर में करने का, जो इसको स्कूल में सिखाया गया था, उसके बेसिस पे वो मेरे को आउटपुट दे दिया। तो मैं इस पर्सन को इनपुट दिया, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, लॉजिक सोचा और आउटपुट दे दिया। तो इसका मतलब सर एल्गोरिदम क्या हो गया सर, सेम चीज। एल्गोरिदम क्या हो गया भैया, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस given to a computer given to a computer किस लिए भैया, टू परफॉर्म a स्पेसिफिक टास्क। वो एक स्पेसिफिक टास्क देगा, जैसे कि यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है कि दो नंबर दिया हो, उसमें से मेरे को निकालना हो कि दो नंबर को ऐड करके दिखाओ, या तो फिर हो सकता है कि दोनों नंबर में से बड़ा कौन है। तो ये बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, कि कैसा मेरे को प्रॉब्लम दिया हुआ है, उस प्रॉब्लम के बेसिस पे सर अपन एल्गोरिदम लिखते हैं। एल्गोरिदम लिखते हैं मतलब सर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं सर, जिससे वो मेरे को आउटपुट मिल जाता है। जैसे सर ये ह्यूमन बीइंग को सर स्कूल में सिखाया गया था सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसी के बेसिस पे ये कर लेता है, ठीक है। सर अब मेरे एल्गोरिदम जो है सर, वो करेक्ट भी हो सकते हैं, इनकरेक्ट भी हो सकता है। इसका मतलब करेक्ट एल्गोरिदम का मतलब क्या हुआ, कि बाई चांस मान लो कि तुम एक एल्गोरिदम लिखे, यहाँ पे ये है तुम्हारा एल्गोरिदम, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कुछ लिखे, तुम एल्गोरिदम लिखे, ठीक है। क्या करने का भैया, कि नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का। तो इसका मतलब सर ये एल्गोरिदम मैं करेक्ट तभी मानूंगा जब मैं जितने भी इनपुट इसको दे रहा हूँ ना, जितने भी नंबर्स मैंने इनपुट दिया, वो सब का एक करेक्ट आउटपुट मेरे को दे रहा है, हमेशा करेक्ट आउटपुट दे रहा है सर, सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दे रहा है। लेकिन अगर सर मेरे को ऐसा एक भी केस मिल जाता है सर, कि जहां पे मैं इनपुट दूं और वो मेरे को आउटपुट सर गलत ला के दे दे, एक भी केस की इनपुट जो मैंने दिया है असेंडिंग ऑर्डर में, एक भी इनपुट के लिए अगर वो गलत आउटपुट मेरे को दे देता है, तो उस एल्गोरिदम को मैं क्या बोलूंगा भाई लोग, उस एल्गोरिदम को मैं इनकरेक्ट एल्गोरिदम बोलूंगा, उसको करेक्ट एल्गोरिदम नहीं बोलूंगा। करेक्ट तभी है जब सारे इनपुट, जितने भी इनपुट दो, सब पे वो सही रिजल्ट दे। अगर एक भी ऐसा मिल गया तो वो इनकरेक्ट आउटपुट है। इसका मतलब ये मेरा एल्गोरिदम है, अल्गो हो गया मेरा यहाँ पे, और सर ये मेरा इनपुट हो गया, और ये सर मेरे को आउटपुट दे देता है सर। और ये एल्गोरिदम लिखा जाता है हमेशा कि भाई जो भी तुम्हारा काम है, उसी काम को करने के लिए अपन एल्गोरिदम लिखते हैं। तो सर एल्गोरिदम लिखते कैसे हैं सर, एल्गोरिदम लिखते कैसे हैं, तो एल्गोरिदम या तो आप सिंपल लैंग्वेज इंग्लिश में भी लिख सकते हो, करेक्ट। एल्गोरिदम आपका सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखा सकता है। जैसे सर फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को दो नंबर ऐड करना है, अगर मेरे को सर दो नंबर ऐड करना है, ऐड टू नंबर मेरे को दो नंबर ऐड करना है, तो सर उसका एल्गोरिथम क्या हो सकता है सर, तो आप इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हो कि भाई स्टार्ट कर सकते हो, स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट किए और बोले कि भाई इनपुट फर्स्ट नंबर एज ए में तुम पहला नंबर को रख दिए, इनपुट सेकंड नंबर एज बी, ठीक है। अब क्या करोगे भाई लोग, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों को स्टोर कर लिया तुम। अब क्या करोगे सर, अब सर अपन असाइन करेंगे, असाइन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर क्या करोगे भैया, तो अपना स्टॉप कर दोगे एल्गोरिदम को। ये तुम्हारा एल्गोरिदम हो गया, जो कि इंग्लिश में लिखा गया है, करेक्ट, इंग्लिश में लिखा गया है। ये भी तो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है दो नंबर का ऐड करने का, कि तुम स्टार्ट किए, इनपुट फर्स्ट नंबर एज ए में तुम पहला नंबर रख दिया, जैसे कि 10। फिर क्या बोला भाई लोग, इनपुट सेकंड नंबर एज बी, मतलब बी में तुम 20 रख दिए। फिर क्या बोला भाई कि ए प्लस बी करो, दोनों को ऐड करो, तो कितना आ गया भैया, ए प्लस बी ये किए तो तुम्हारा 30 आ गया। उसको असाइन करना है किसमें, सी इज इक्वल टू 30, और तुम्हारा एल्गोरिथम स्टॉप हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है।
तो यही जो अपना एल्गोरिदम है, ये बहुत तरीके से इसी क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का हो सकता है कि सर मल्टीपल एल्गोरिदम हो। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो देख रहे हो कि सॉर्टिंग बहुत सारा एल्गोरिदम होता है जो अपन पढ़ने वाले हैं, करेक्ट। सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, कितने सारे हैं। मतलब सर एक कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सर मल्टीपल एल्गोरिदम्स अपने पास हो सकते हैं। सर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अपने पास मल्टीपल एल्गोरिदम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि सर मेरा एक प्रॉब्लम था सर P1, इसको सॉल्व करने के लिए सर बहुत सारे एल्गोरिदम आए। एक एल्गोरिदम आया सर अल्गो 1, सर एक आया सर अल्गो 2, एक आया सर अल्गो 3। अब सर इसमें से सर सबसे इफिशिएंट सॉल्यूशन कौन है, सर कैसे देखेंगे कि भाई सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन कौन है। क्योंकि कुछ तो मिल रहा होगा ना, अगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत सारे सॉल्यूशंस है तो उसमें से अपने को बेस्ट सॉल्यूशन निकालना होगा, इफिशिएंट सॉल्यूशन निकालना होगा। तो बाय चांस मान लो कि अगर मेरे को असेंडिंग ऑर्डर ही निकालना था, तो ये असेंडिंग ऑर्डर निकालने में क्या करता है कि भाई कुछ टाइम और स्पेस की हम लोग बात करेंगे। तो ये करने में सर मेरा एक दिन ले लेता है असेंडिंग ऑर्डर निकालने में, और ये 10 जीबी ऑफ डेटा कंज्यूम करता है, ठीक है। ये क्या करता है सर कि ये टाइम लेता है सर 24 आवर्स मान लेते हैं, और सर ये स्पेस कंज्यूम करता है सर 1 GB। और सर ये मेरा टाइम लेता है सर 1 सेकेंड, और सर स्पेस लेता है सर ये कुछ 100 KB। तो बताओ सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इसमें से कौन होगा। जाहिर सी बात है कि सर एल्गोरिदम जो है एल्गोरिदम 3 ये मेरा सर इफिशिएंट सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ये सब तीनों में से सबसे कम टाइम में एग्जीक्यूट हो रहा है और सबसे कम स्पेस भी ले रहा है। क्योंकि तुम कोई भी एल्गोरिदम बनाओगे तो तुम चाहोगे भाई कि तुम्हें कम से कम टाइम में तुम्हें आउटपुट मिल जाए। तुम अगर वेबसाइट पे भी जाते हो, कहीं कुछ लिखते हो www.google.com या फिर netflix.com, तो आपका नेटफ्लिक्स का पेज तुम्हें तुरंत लोड होकर मिलना चाहिए। अगर थोड़ा भी डिले होता है तुम्हें इरिटेशन होने लगता है, तो तुम प्रीफर उसी एल्गोरिदम करते हो जो तुम्हें फास्ट ला कर देता है, करेक्ट। तो टाइम और स्पेस, कम से कम टाइम में और कम से कम स्पेस में, क्योंकि तुम्हें स्पेस भी बचा कर रखना है, क्योंकि लिमिटेड स्पेस रहता है। तो उस एल्गोरिदम को अपन बेस्ट एल्गोरिदम मानेंगे, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे भाई कि इस एल्गोरिदम को लिखते कैसे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू ऑन इन नेक्स्ट सेशन।